नमस्कार, मेरा नाम है फाल्गुनी जोशी और आज इस वीडियो में मैं तंत्र साधना ऐप के बारे में मेरे अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव श्री ओम स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन तथा टीम तंत्र साधना ऐप और टीम साधना ऐप को भी मेरा प्रणाम। ये वीडियो मैं मेरी आध्यात्मिक यात्रा के कुछ अनुभव को शेयर करने के लिए बना रही हूँ। कैसा होगा कि यदि आप अपने घर पर बैठे बैठे ही 10 महाविद्या के दुर्लभ मंत्र आपको मिल जाए। कैसा होगा कि यदि आप घर बैठे बैठे ही स्मशान साधना या शव साधना कर पाए, जिसके लिए आपको किसी स्मशान में जाने की ज़रूरत ही ना हो। कैसा होगा कि यदि आप तंत्र मार्ग के सारे तांत्रिक यज्ञ घर बैठे बैठे ही कर पाए, जिसके लिए आपको कहीं सामग्रियाँ जुटाने की झंझट ही ना हो। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू एंड फैक्ट है कि मैं पिछले 10 साल से जिस तंत्र मार्ग की साधनाओं को ढूंढ रही हूँ, उनकी तलाश पूरी होती है तंत्र साधना ऐप में। ये कहानी शुरू हुई है लास्ट गुप्त नवरात्रि, जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि थी, जहाँ मैं बार बार यूट्यूब में गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधना की जाए जिसके बारे में सर्च कर रही थी। यूट्यूब वीडियो सर्च करते करते मेरे बहुत वीडियो खंगालने के बाद मैंने एक वीडियो देखा श्री परख ओम भट्ट जी का, कि जिस वीडियो में उन्होंने श्री ओम स्वामी जी के तंत्र साधना ऐप के बारे में बताया। जब मैंने ये वीडियो देखा, तुरंत मेरी जिज्ञासा हुई कि ओम स्वामी जी कौन है। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ओम स्वामी जी कौन है, और मैं ये अपने आप में एक ईश्वर का आशीर्वाद समझती हूँ, या पिछले 20 साल से जो मैं आश्विन नवरात्रि में माँ गायत्री का लघु अनुष्ठान करती हूँ, उनका ये आशीर्वाद समझती हूँ कि जब मैंने पहली बार ओम स्वामी जी को यूट्यूब वीडियो में देखा, तो उसमें मुझे माँ गायत्री की हूबहू प्रतिमा, एक मूर्ति मुझे प्रतीत हुई, और ऐसा लगा कि माँ मुझे दर्शन दे रही है। श्री ओम स्वामी जी के चरणों में वापस एक बार वंदन करते हुए ये मेरा अनुभव आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ, और थोड़ा भावुक भी हो रही हूँ कि मैं और पूरा भारतवर्ष कितना गौरवशाली है कि हमारे देश में इस सनातन धर्म की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे परम गुरु हमारे बीच में है। और अब तक मैं कितनी दुर्भाग्यशाली थी कि मुझे ये गुरु कौन थे वो पता ही नहीं था। मैंने तुरंत ही साधना ऐप पहले तो डाउनलोड किया, कि जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की वैदिक पद्धति से साधना दी गई है, और ऐसी दुर्लभ साधनाएं जो ना हम कभी कहीं शास्त्रों में पढ़ी है न लिखी है। हम ठहरे एकदम अज्ञानी और सांसारिक जीव, ऊपर से गृहस्थी और वर्किंग वुमन। ऐसे में यदि हमने वेदों की जो प्योर मंत्र और प्योर साधना है, ऐसी कोई साधना हमारे फ़ोन में आ जाए, तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। अब धीरे धीरे मैं साधना ऐप से पहचान लगी। मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी टेक्नो सेवी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ इतना सरल बताया है, और जगह जगह पे समय समय पे हर तरह से हमें मार्गदर्शन दिया है कि मेरे जैसी एक आम औरत को भी ये ऐप चलाना बहुत आसान हो जाता है। अब वापस बात करते हैं तंत्र साधना ऐप की। लेकिन इससे पहले मुझे मन में बार बार ये भाव आ रहा है कि कोई गुरु जो इतनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी इतने सरल और इतने सीधे कैसे हो सकते हैं। इसके बाद जब मैंने स्वामी जी के बारे में सब कुछ जाना, और उनकी कुछ बुक्स जैसे गायत्री साधना कैसे करें,
उनका सत्य कहूँ तो ऐसी हिंदी बुक जो मैंने अमेज़न से मंगवाई और वो पढ़ी, इसके बाद बार-बार उसकी वीडियो देखे, तब समझ में आया कि हमारा भारतवर्ष कितना गौरवशाली है कि ऐसे गुरु, जिसको मैं गुरु नहीं बोलूँगी लेकिन परम गुरु हमारे बीच में मौजूद है और जिनके मार्गदर्शन से हम सनातन धर्म के रियल साधनाओं को कर सकते हैं। अब आगे बात करती हूँ तंत्र साधना ऐप की। फिर जो गुप्त नवरात्रि में मेरी जो तलाश थी कि मैं कौन सी साधना करूं, अंत में वो दिन आ गया कि मेरे फ़ोन पे तंत्र साधना ऐप मैंने डाउनलोड किया और सबसे पहले मैंने मेरे बेटे की हेल्प ली कि उसको कैसे चलाया जाए, क्योंकि मैं इतनी टेक्नो सेवी नहीं थी। लेकिन जब सबसे पहले मैंने उसको खोला, फिर बाद में मेरे बेटे ने भी बताया कि मम्मी इसमें हर जगह पे अच्छी तरह से सीधी भाषा में मार्गदर्शन दिया है, हर कोई आम लोग भी इस तंत्र साधना ऐप को चला सकता है। और बाद में मेरी साधना शुरू हुई। तंत्र साधना ऐप में 10 महाविद्याओं की जो जानकारी है, उनके मंत्र, ओम स्वामी जी की आवाज़ में दिया हुआ मार्गदर्शन, अलग अलग पहेलियों के माध्यम से माता के श्री विग्रह स्वरूप और उनके आयुध तथा उनके आभूषण इत्यादि की विस्तृत जानकारी, तांत्रिक हवन और ये सब इतना सरल है और साधना ऐसा लगता है कि हम कोई साधना को छोड़े ही नहीं, बस एक के बाद एक साधना करते जाए। और ये सब कोई वामाचार या कौलाचार परंपरा से नहीं, बिल्कुल दिव्याचार परंपरा से दिया है कि जिसे हम मानसिक तौर पे भी प्रभावी होके कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये तंत्र साधना ऐप की ये भी है कि यहाँ पर एक साधना मतलब एक महाविद्या को साधने के बाद ही दूसरी महाविद्या अनलॉक होती है। जैसे मेरा हमेशा से एक प्रश्न था कि 10 महाविद्याओं में सबसे पहले माँ काली ही क्यों आती है, जिसका जवाब भी मुझे श्री ओम स्वामी जी के एक वीडियो में मिला, जहाँ वो कहते हैं कि यदि हमने किसी नग्न स्त्री को माता के स्वरूप में देख लिया, उसे पूजा कर ली, तो फिर हमारे मन से सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इतने सालों के मेरे ये प्रश्न का जवाब भी मुझे ओम स्वामी जी के वीडियो के द्वारा ही मिला। इस वक्त मैं चौथी महाविद्या माता श्री भुवनेश्वरी की साधना कर रही हूँ, जहाँ मत्स्य साधना श्री भुवनेश्वरी मंगल स्तोत्र से दी गई है। इस ऐप की एक खूबी ये भी है कि यहाँ जो भी मंत्र, हवन, स्तोत्र आदि सब दिया है, इनका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, ये सब कुछ वो भी मेंशन किया हुआ है। यदि तंत्र जैसे जटिल विषय को एकदम सरल बना के किसी आम आदमी के जीवन में 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद मिलता है, और ये अपने आप में एक ईश्वरीय प्रसाद के रूप में मैं मानती हूँ, जिसके लिए एक बार फिर से मैं श्री ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्वामी जी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा क्षण था जब हमने अपने गुस्से का समन किया या हमने अपनी क्रियाओं को देखा। सही मायने में तंत्र साधना ऐप से जैसे जैसे मेरी साधना आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मैं अपने कर्मों के प्रति और ज़्यादा जागरूक होती गई। मेरे एक्शन और रिएक्शन में बैलेंस आता गया, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि सभी परिस्थिति में मैं स्थिर भाव से रहने का और ईश्वरीय भाव में रहने का प्रयास करने लगी। श्री ओम स्वामी जी के मार्गदर्शन में इतनी सुंदर मेरी आध्यात्मिक यात्रा को सरल बनाने के लिए और फिर दिन ब दिन मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जो वे मुझे प्रेरित करते हैं, उसके लिए एक बार
फिर उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हमारा चित्त बुद्धि अहंकार आदि इतना क्षीण है कि हम ये 10 में महाविद्या में कभी कर सकती थी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये ईश्वरीय आशीर्वाद मैं मानती हूँ और माँ गायत्री का प्रसाद मानती हूँ कि जिनकी वजह से मुझे स्वामी जी के माध्यम से ये ऐप मिला और मैं ये साधना कर सकती हूँ। स्वामी जी को एक बार फिर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इसके साथ साथ इस तंत्र साधना ऐप से जुड़ी हुई पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब उन्होंने ईमेल के माध्यम से तुरंत दिया और मेरी जिज्ञासा को शांत किया। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी कि यदि आप तंत्र साधना ऐप या साधना ऐप अपने फ़ोन में रखते हैं तो ये कोई ऐप नहीं है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक बार फिर से श्री स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, धन्यवाद।